हाय गाइस, दिस इज कैप्टन भावेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द स्ट्रगलर। और आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि मैं अभी ऑडिशन अपडेट वीडियोस देता रहता हूं, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं सर कि वो हमसे 50% फीस मांग रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, इन सब चीज़ों में वो बात करते रहते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स को लूटने के क्या क्या तरीके आजमाए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता दे रहा हूं कि अगर आप एक एक्टर हो, और आप एक्टर छोड़ो, अगर आप एक राइटर हो, डायरेक्टर हो, कुछ भी हो, अगर आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए, तो समझ लो कि फ्रॉड हो रहा है आपके साथ। आपका पैसा वो गलत हाथों में जा रहा है मतलब। और एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, एक अपने दिमाग में कहते हैं ना, गांठ बांध लो कि अगर आपसे पैसे मांगे गया तो फ्रॉड है, उसके आगे आपको कुछ बात जानने की और ना सुनने की जरूरत है। मैं अभी तो पॉइंट्स बता भी नहीं रहा हूं कि किन किन पॉइंट्स पे वो पैसे मांगते हैं। अगर आप इतना समझ गए तो बहुत है। तो जो सबसे पहला और उनका जो सबसे फेवरेट ट्रिक होता है फ्रॉड्स का, कि किस बातों पे उलझाया जाए एक्टर्स को, वो सबसे पहले होता है कि रजिस्ट्रेशन फीस। कि सर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा हमारे कंपनी में, या हमारे जो भी कास्टिंग डायरेक्टर हैं उनसे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तभी आपको हम आगे काम दिला पाएंगे। तो बिल्कुल ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। ऐसा कहीं और कोई कास्टिंग डायरेक्टर नहीं करता, जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये उनका सबसे फेवरेट पॉइंट होता है एक्टर्स को फंसाने के लिए कि सर रजिस्ट्रेशन करवा लो। और दूसरा इसी से मिलता जुलता रहता है कि सर आप रजिस्ट्रेशन करवा लो, तभी हमारी कंपनी आपकी प्रोफाइल सारे प्रोडक्शन हाउस में शेयर करेगी और तब आपको काम जल्दी मिलेगा। बिल्कुल नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता। और वो ऐसा करते भी हैं तो पता नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है यार। मैं खुद अभी तक 1-2 मूवी, वेब सीरीज और सीरियल्स में काम कर चुका हूँ। ना मेरे पास अभी तक आर्टिस्ट कार्ड है, ना मैंने कभी कोई रजिस्ट्रेशन फीस कराई है, और ना मैं कहीं कोई पैसे नहीं दिया। सिर्फ जाके ऑडिशंस देता था और वहीं से मेरा सिलेक्शन होता था। इन सब बातों में ना फंसना कि रजिस्ट्रेशन फीस दिया जाए। हर बार मैं ये बोल रहा हूं कि कोई पैसे नहीं दिया जाता। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करता हूं कि नेक्स्ट पॉइंट वो क्या बोलते हैं, आर्टिस्ट कार्ड। आर्टिस्ट कार्ड उनका दूसरा सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है कि सर आर्टिस्ट कार्ड है। आप कहोगे नहीं हमारे पास आर्टिस्ट कार्ड तो नहीं है, तो कहेंगे सर आप हमारी कंपनी से आर्टिस्ट कार्ड बनवाओ और हम आपका सस्ते में बनवा देंगे, उसके बाद फिर आपको काम मिल जाएगा। गारंटी दे रहा हूं कि कभी काम नहीं मिलेगा, कभी कोई काम नहीं मिलेगा। आर्टिस्ट कार्ड बनवा के रजिस्ट्रेशन करवा के कभी कोई काम नहीं मिलेगा, ठीक। तो इसलिए अभी कोई जरूरत नहीं है आर्टिस्ट कार्ड बनवाने की। बस अपने ऑडिशन पे फोकस रखो, ऑडिशन अच्छे से दोगे काम बहुत जल्दी मिलेगा। और इसीलिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब आप ऑडिशंस देते हो तो आप जो अपने फोन का यूज करते हो, या फिर आप अपनी जो भी जिस भी चीज का यूज करते हो, अगर जब तक आपकी वॉइस क्लियर नहीं रहती है तब तक जान लो आपकी उस वीडियो में जान नहीं आएगी। क्योंकि वॉइस ही ये सबसे बड़ी चीज है। जब तक वॉइस क्लियर नहीं रहे तब तक कुछ खास कास्टिंग डायरेक्टर को मजा ही नहीं आएगा आपकी बात को सुनने में। तो इसीलिए मैं आपको एक माइक रिकमेंड कर रहा हूँ, बोया M1 माइक है, जिसका आप यूज करके तब ऑडिशन वीडियो बनाना और उसके बाद फिर कास्टिंग डायरेक्टर को सेंड करना वो वीडियो। मैं खुद बोया M माइक ही यूज करता हूँ, उसके बाद ही वीडियोस बनाता हूँ। यही माइक मैं यूट्यूब के लिए भी करता हूँ, यही माइक में जब मैं ऑडिशन देता हूँ तो भी मैं यही यूज करता हूँ, जिससे मेरी वॉइस तो क्लियर रहे। जो कास्टिंग डायरेक्टर सुन रहा है वो एक एक शब्द क्लियर तो सुने। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, डिस्काउंट भी चल रहा है इस टाइम, तो आप जरूर जाके वहां से परचेस करो, इसमें आपका ही फायदा है। ओके, मूव करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या वो लोग यूज करते हैं, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो भी उन लोग का बहुत ही, हम मतलब कह सकते हो ना कि बहुत ही फेवरेट ऑप्शन है पोर्टफोलियो, क्योंकि पोर्टफोलियो में बहुत ही अच्छा उनको पैसे मिलते हैं। आपको एक पोर्टफोलियो बनाने का कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपए वो लोग लेते होंगे। तो कोई ज़रूरत नहीं है यार, अब इतने अच्छे अच्छे फ़ोन आने लगे हैं, आपको सिर्फ अपनी प्रोफाइल अपने फ़ोन से क्लिक करके भेजनी पड़ती है। यहाँ जबकि कास्टिंग डायरेक्टर ये खुद लिख के भेजता है कि विदाउट एडिटिंग आप अपनी फ़ोटो भेजिए। तो पोर्टफोलियो का तो ज़माना ही चला गया, एक तरीके से कह सकते हो। पोर्टफोलियो की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक वीडियो मैंने बनाई है पोर्टफोलियो के ऊपर, आप वो चाहे तो देख सकते हो। उसमें पोर्टफोलियो की क्या इंपॉर्टेंस है वो भी मैंने बताया है, बट ऑडिशन देने के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती पोर्टफोलियो की। मूवीज और वेब सीरीज में तो बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट अभी लेटेस्ट आया है। और एक चीज और बता दे रहा हूँ, वन डे टुडे और जैसे छोटे मोटे कैरेक्टर के लिए कोई एग्रीमेंट साइन नहीं होता है, समझे। तो इसके लिए भी आपको कोई पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है। और जो भी एग्रीमेंट होता है वो बेसिकली मेन लीड जो हीरो होता है या प्राइमरी कास्ट होती है उसके लिए होते हैं आपको। और एग्रीमेंट दी भी जाती है, जैसे मैंने अभी मूवी की है
तो उसमें एग्रीमेंट मुझे मिला, बट उसके लिए मेरे को कोई चार्ज नहीं किया गया। और एग्रीमेंट वही कराती है जो बड़ी प्रोडक्शन हाउस है, वही एग्रीमेंट कराती है। या नेटफ्लिक्स की अगर आप वेब सीरीज कर रहे हो तो नेटफ्लिक्स आपका एग्रीमेंट कराएगी कि जैसे कि आप उनकी फोटोज कहीं अपलोड ना कर पाओ, उनकी कोई चीज़ लीक ना कर पाओ इसलिए। बट छोटे मोटे कैरेक्टर के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं होता, और एग्रीमेंट के लिए आपसे कोई पैसे मांग रहे हैं तो भी नहीं। और एग्रीमेंट के लिए पैसे देना भी देना क्यों है बताओ यार, आप एग्रीमेंट करा रहे हो ना, प्रोडक्शन हाउस एक है वो एग्रीमेंट करा रही है तो वो पैसे देगी कि हम देंगे कि एग्रीमेंट कराने का हम पैसे दें? अजीब बात है यार, कुछ तो लॉजिक समझो, कुछ तो समझो बातों को कि ये क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। तो इसीलिए एग्रीमेंट का कोई पैसे नहीं लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्टलिस्टेड ऑडिशन फीस। सर आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हो इस कैरेक्टर के लिए, आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा, ऐसे भी कई बार होता है। तो बिल्कुल नहीं, शॉर्टलिस्ट हुए तो इसमें तो अच्छी बात है ना कि आपको शॉर्टलिस्ट किया गया ऑडिशन के लिए, तो उसके लिए पैसे किस बात की, पहली बात तो ये बताओ। तो कभी भी कोई कहे, कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर या कोई भी डायरेक्टर कहे कि सर आप शॉर्टलिस्ट हो गए, इसके लिए आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा, उसके बाद आपको सीन है, आपका परसों शूट है, 3 दिन बाद शूट है, 10 दिन का शूट है, कुछ नहीं पैसे लगते हैं, 1 भी रुपए नहीं लगता है। ये मैं दूसरी या तीसरी बार बोल रहा हूँ, आप लोग मेरे ख्याल से बार बार सुन के बोर भी हो जाओगे कि पैसे नहीं लगते हैं। इसको आप अपने दिमाग में मतलब बांध लो एकदम अच्छे से। और नेक्स्ट पॉइंट है, अभी मेरे को परसों ही किसी ने मैसेज किया था कि सर वो वर्कशॉप के लिए कह रहे हैं कि वर्कशॉप की फीस लगती है, और मैं शॉर्ट लिस्टेड हो गया हूँ इस कैरेक्टर के लिए, 15 दिन बाद मेरा शूट रहेगा और उस 15 दिन में मेरे को मेरी वर्कशॉप रहेगी, उसके लिए मुझे अमाउंट कुछ देना पड़ेगा। तो यार ये बताओ, अगर आपको उन्होंने सेलेक्ट किया है किसी फिल्म के लिए या किसी सीरियल के लिए, तो किस बात का आपको पैसे देना है? वर्कशॉप करने का। अगर उन्होंने सेलेक्ट किया तो वो पैसे देंगे वर्कशॉप करने के लिए ना, वर्कशॉप का भी कोई पैसा नहीं लगता। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो किसी मूवी या किसी सीरियल के लिए तो उसमें भी कोई पैसे नहीं लगते हैं देने का। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी मनी। सिक्योरिटी मनी के लिए भी बहुत लोग कहते हैं कि सर आपको सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी, आप जिस दिन सेट पे आओगे उस दिन आपका सिक्योरिटी मनी वापस हो जाएगी। तो ये भी कोई रीज़न नहीं होता और ये भी कोई चीज़ नहीं होती जो इंडस्ट्री में चलती है कि सिक्योरिटी मनी जैसा कुछ। तो इसलिए अगर इन 5-6 चीज़ जो मैंने पॉइंट बताया, अगर इसमें आपसे कोई भी किसी तरह पैसे मांगे तो प्लीज़ मत करना, फंस जाओगे बहुत बुरा। मैं हर वीडियो में अपने बोलता हूँ कि बहुत बुरा फंस जाओगे अगर पैसे दे दिए। और एक चीज़ और मैं बताऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उनका मकसद ये नहीं होता है कि आपसे 50,000 कमाना, उनका मकसद यही होता है कि वो आपसे सिर्फ 5,000, 3,000, 2,000 रुपये कमा लें, तो उनका उस दिन का कोटा पूरा हो जाएगा, समझ लो। तो इसीलिए मैं इस बात को आपको बार बार कहता हूँ कि कहीं भी कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये सोचो अगर आप जैसे उनके पास कम से कम 10 लोग चले गए ना तो वो 50,000 भी कमा लेंगे, तो इसलिए 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो बस आज की एक छोटी सी वीडियो थी आपको अवेयर करने की कि अगर कोई पैसे मांगे तो बिल्कुल पैसे ना दो। इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी है, आप यहाँ पे अगर आप सही लोग से मिलोगे तो आपका काम बहुत सही चलेगा। बस, और छोटी सी वीडियो थी आज के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर कुछ नॉलेज मिली आपको इस वीडियो से तो ज़रूर लाइक करना और शेयर करो कि जैसे और लोग भी पैसे देने से बचें। ओके, और कमेंट करो कि वीडियो कैसा लगा और जाते जाते सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।